इंटरनेट में क्या करते हैं हम मल्टीपल डिवाइसेस जो कि जिनको हम मल्टीपल नेटवर्क्स को एक नेटवर्क में हम क्या करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद जब हम मल्टीपल नेटवर्क को एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें You are now तो वो muted. हमारे पास क्या होगा बेसिकली इंटरनेट होगा जहां पर हम डिस्टेंस वाइज जो है वो नहीं देखते चीजों को पहले हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी हमने जो है वो डाटा को हमारा नेटवर्क है उसको बारे में हम देख रहे थे कि बेसिकली इंटरनेट क्या होता है मल्टीपल डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके नेटवर्क क्रिएट करती हैं तो उन नेटवर्क्स को किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करवाना को किसी नेटवर्किंग जो हमारे पास डिवाइस है उसके साथ हमजा बेटा वो आता रहेगा तरह से पढ़ा जाएगा तो पढ़ने पे कंसंट्रेट कर लेते हैं अगर स्क्रीन शो हो गई तो आप लोगों को आप लोगों ने अपने पास पीडीएफ खोली हुई है जब हमने मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना होता है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं इंटरनेट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना और उन डिफरेंट नेटवर्क्स को किसी यूज करते हुए किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को यूज करते हुए ट्रैफिक को पास करना अमंग दैट कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उनके साथ कनेक्ट करना और उनके साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना तमाम नेटवर्क्स के अंदर तमाम नेटवर्क्स को मिलाकर एक नेटवर्क बनाना क्या होता है इंटरनेट इंटरनेट विद द स्मॉल आई क्लास एक डिफरेंस है एक होता है हमारे पास इंटरनेट विद स्मॉल आई यहाँ देखें ये आपके पास जो लिखा हुआ है ये इंटरनेट विद द कैपिटल आई है द इंटरनेट तो एक है इंटरनेट विद द स्मॉल आई अगर स्मॉल आई के साथ इंटरनेट लिखेंगे तो वो एक अलग चीज होगी वो हमारे पास वो वाला नेटवर्क होगा जो कि सिंपली दो नेटवर्क्स को दो कैसे भी नेटवर्क हैं वो एक बिल्डिंग में है घर में है या किसी दूसरी सिटी में है सिर्फ दो छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर जो हम नेटवर्क बनाएंगे वो क्या होगा हमारे पास इंटरनेट विद द स्मॉल आई के साथ जो इंटरनेट हम वो वाला इंटरनेट होगा लेकिन द इंटरनेट की बात हम करें द इंटरनेट इंटरनेट विद द कैपिटल आई ये इंटरनेट जो अभी हमने लिखा हुआ है ये आपको नजर आ रहा है इंटरनेट विद द कैपिटल आई अगर हम ये चीज लिखें तो ये चीज बेसिकली किस तरह से आएगी ये चीज आएगी एक्सक्यूज में कैपिटल इंटरनेट की बात कैपिटल आई के इंटरनेट की बात आती है तो ये वो इंटरनेट है जो कि बेसिकली आजकल हम यूज करते हैं जिसमें दो नहीं मल्टीपल नेटवर्क्स बिगर देन द कंट्री और सिटी जो नेटवर्क्स मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ के हम बनाते हैं जो कि हमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया के साथ हमें कनेक्ट करते हैं वो वाले इंटरनेट की बात हो रही है जो कि हमें दुनिया के हर कोने में हर एक के साथ कनेक्ट करवा देते हैं तो वो वाला इंटरनेट जो है वो कैपिटल आई वाला इंटरनेट है और अगर हम स्मॉल आई वाले इंटरनेट की बात करें तो वो कौन सा नेटवर्क होगा वो कौन सा इंटरनेट है जो कि सिर्फ दो सिंपल नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करवा रहा है जोड़ रहा है जी हम नेटवर्क की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनकी साइज के लिहाज से कि उनका साइज कितना है वो जो कि हम पहले भी क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैन और वैन होते हैं हमारे पास लैन वैन मैन पैन लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क उसके अलावा हमारे पास होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क उसके अलावा हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो वो क्या चीजें होती हैं वो बाय साइज के लिहाज से हम अपने नेटवर्क की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पर देखें लैन और वैन आपको बताया गया है लोकल एरिया नेटवर्क जो कि एक
स्मॉल एरिया जो कवर कर रहा होता है, वैन जो है वो सिटीज या कंट्रीज के एरिया को कवर कर रहा होता है। यहाँ पर हम बेसिकली इनकी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड जो है उसको भी करते हैं, उस स्पीड ऑफ जो ट्रांसमिशन है उसको भी हम देखते हैं कि ये कितनी है, उसको कंपेयर करते हैं। उसके अलावा उनकी बैंडविथ क्या होती है क्लास, पता है आपको? ट्रांसफर रेट जो होता है हमारे मैसेज का, ट्रांसफर रेट ओवर कम्युनिकेशन मीडिया जो है क्या होगी उसकी बैंडविथ। उसके बाद लेटेंसी उसकी देखेंगे, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, बिलिंग और उनके स्टैंडर्ड। ये तमाम चीजें जो है ये हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अपना जो भी नेटवर्क है उसको कनेक्ट करने के लिए या उसमें जो भी प्रॉब्लम है उनको कंपेयर करने के लिए, लैन और वैन को कंपेयर करने के लिए ये बेसिस जो है हमारे पास, उनकी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, बैंडविथ, लेटेंसी, मैनेजमेंट, रिलायबिलिटी, बिलिंग एंड देयर स्टैंडर्ड, इन तमाम चीजों को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, फिर हमारा जो नेटवर्क है वो क्रिएट होता है। इसके बाद है बाय कनेक्टिविटी। बाय कनेक्टिविटी क्या है कि हमारी जो नेटवर्क के अंदर हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, हमारे नेटवर्क के अंदर लेटेंसी बेसिकली क्लास उसका जो डिले है वो है कि हमारा जो डिले रेट है वो कितना होगा। ठीक है, तो बाय कनेक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो कनेक्टिविटी के लिहाज से हमारे जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से, हमारी डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर किस तरह से कनेक्टेड हैं। जिस तरह हमने टिपोलॉजीज पढ़ी थी वो क्या होता है हमारे पास, फिजिकल लेआउट होता है। तो कनेक्टिविटी में भी हम बेसिकली नेटवर्क का फिजिकल लेआउट देखते हैं, जिसमें कि हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के हमारे डिवाइसेस जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ, एक एंड दूसरे एंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसमें कि हम बेसिकली स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजीज जो है, दो टोपोलॉजीज यूज करते हैं, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, जिसमें हमारे डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। उसके बाद है ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में क्लास क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो डायरेक्टली उसी डिवाइस को तक पहुंचता है, जबकि बाकी तमाम डिवाइसेस को नहीं खबर होती कि जी मैसेज आया। ये देखें, अगर यहाँ पर है हमारे पास, अगर एक कोई मैसेज आया है तो ये हब के पास आएगा। ठीक है, हब जो है इसको सेंड कर देगा, जिसका मैसेज होगा वो उसी को सेंड करेगा, बाकी तमाम डिवाइसेस को नहीं सेंड होगा। लेकिन ट्री टोपोलॉजी में भी है कि आपका जो डिवाइस है, आपका जो मैसेज है वो यहाँ से यहाँ अगर इसके पास है तो उसके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके पास ब्रॉडकास्ट नहीं होता। जी, ब्रॉडकास्ट में बेसिकली हम दो टोपोलॉजीज देखते हैं, सैटेलाइट और रेडियो और रिंग टोपोलॉजी। ये देखें, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारा जो डिवाइसेस होती हैं वो एक नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट के साथ और इसी तरह से सोन, हमारी डिवाइसेस इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, जब हमारी डिवाइसेस इस तरह से कनेक्ट हो रही हैं तो अगर इस डिवाइस ने इस डिवाइस को मैसेज सेंड करना है, इस में जो भी डिवाइसेस आएंगी वो उनके लिए जो है वो आपका जो मैसेज है वो उन डिवाइसेस को भी शो करवाया जाएगा और देन हमें पता होगा कि जी डायरेक्टली हमारी डिवाइस नेक्स्ट किस डिवाइस को पास करना है। अगर मैसेज इधर इधर आना है तो क्या होगा, ये मैसेज पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये डिवाइस जो है वैसे रिकनेक्ट करके आगे सेंड करेगी। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट, जो कि हम टेक्निक्स यूज करते हैं अपने मैसेज को सेंड करने के लिए। उसके बाद है बाय मीडियम। हम मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम क्लास हमने पढ़े थे। कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो वायर्ड और वायरलेस दो तरह के होते हैं। वायर्ड में बेसिकली फिजिकल मीडियम यूज करते हैं और वायरलेस में हम बेसिकली जो के विदाउट फिजिकल मीडियम नहीं यूज करते, हम उसके लिए सिग्नल्स यूज करते हैं। हम बाय मीडियम में जब नेटवर्क की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पर हम क्या काम करते हैं, बेसिकली हम उसमें देखते हैं किस तरह से किस फिजिकल मीडियम को यूज करते हुए हमारी डिवाइस है वो नेक्स्ट दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। इसमें हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि कॉपर वायर क्लास कौन सी वायर है, ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल पड़ी थी। तो कॉपर वायर है वो है हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि बेसिकली हम यूज हैं
اپنے سگنلز کو جو ہمارے پاس میں آج کل جو سب سے زیادہ ابھی تک جو سب سے زیادہ یوز ہونے والی وائر ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹویسٹیبل یا آپ اسے کاپر وائر بولتے ہیں. جو کاپر کی بنی ہوئی وائر ہوتی ہے, دو وائر ان کو آپ ٹویسٹ کر کے ان کے اوپر ایک میش جو ہے وہ ایڈ آن کیا جاتا ہے. بعد ہے کویکسل کیبل, کویکسل کیبل بھی جو ہیں بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ یا ٹی وی کیبلز کے لیے. آپٹیکل ہے ہمارے پاس, آپٹیکل فائبر یہ یوز کرتے ہیں. آپٹیکل فائبر جو ہے یہ یوز کرتے ہیں آپٹیکل فائبر ہم یوز کرتے ہیں اپنی ڈیوائس کو جو ہے کو ایک اسپیشل ٹائپ ہائی اسپیڈ کنیکشن دینے کے لیے. یہ میں ہم جو ہمارے جو میسج ہوتا ہے وہ بیسیکلی سگنلز کی فارم میں نہیں, لائٹ کی فارم میں ٹریول کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ریڈیو ویوز یوز کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. وائرلیس کمیونیکیشن جب ہمیں کرنی ہوتی ہے تو ہم کس کے تھرو ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں, ریڈیو ویوز کے تھرو. پلس ماؤتھ ویو نہیں یوز کرنی, ریڈیو ویوز یوز کرنی. موبیلٹی, موبائلٹی کہ ہمارا جو نیٹورک ہے بیسیکلی وہ اس میں کتنی ہم جو ہے وہ اسٹریچنگ سنیچنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کا نیٹورک فکسڈ ہے یا نہیں ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم جو یوز کرتے ہیں نیٹورکس بیسیکلی اگر ہم نے اپنا پی سی کسی نیٹورک کے ساتھ کرنا ہوگا تو وہ فکسڈ نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس فزیکل نیٹورکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو فزیکل نیٹورک فزیکل کنیکٹیوٹی جس میں ہم نے دی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں فکسڈ نیٹورک. فکس نیٹورکس میں ہمارا جو نیٹورک ہے وہ بیسیکلی اتنا ایریا جو ایک ایریا دیا گیا ہے صرف اس میں ہی کنیکٹ ہو. جس طرح سے ہم پی ٹی سیل کا اگر یوز کریں تو وہ ایک لمیٹڈ ایریا کو کور کر رہا ہے. جس طرح اگر ہم نے گھر میں ماڈم لگایا ہوا ہے تو ہمارے گھر کا جو ماڈم ہے وہ صرف اتنا ہی کام کرے گا, وہ اتنا ہی ٹائم میں جو اتنی ہی چیزیں ہیں صرف ان میں ہی کام کرے گا, باقی تمام میں نہیں. اگر آپ چلے جائیں آپ کے گھر کے باہر دوسرے تیسرے گھر میں چلے جائیں تو وہاں تک آپ کے گھر کا جو نیٹورک ہے اس کے سگنلس نہیں آئیں گے. ایسی بات ہے. تو وہ ہے ہمارے پاس فکسڈ نیٹورک. اس کے بعد ہوتے ہیں موبائل نیٹورکس, وہ نیٹورک جن کو ہم کبھی بھی کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, یہ فون کا جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے یا آپ موبائل فون کا جو نیٹورک ہے جو کہ ہم کہیں بھی ہمارے جو سم کارڈ کے جو نیٹورک ہمیں پرووائڈ کیے جاتے ہیں جو کہ ہم کہیں بھی جا کر یوز کر سکتے ہیں, وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے, فکس نیٹورک. موبائل نیٹورک فکس نیٹورک جو ہے وہ صرف ایک لمیٹڈ ایریا کے لیے, ایک ڈیفائنڈ ایریا کے لیے ہی یوز ہوتے ہیں. اور جو ہمارے پاس موبائل نیٹورکس ہیں وہ ہم ان کو کہیں بھی کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں. ان میں ہم لوکیشن اور ٹریکنگ لگاتے ہیں. لوکیشن جو ہمارے موبائل نیٹورک ہے اس میں ہم لوکیشن جو ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں. سیمی پرزسٹنس کنیکشن ہوتے ہیں کہ آپ کے جو کنیکشن ہے وہ بیسیکلی جب ہمارے پاس وائرلیس کنیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں ان میں ڈسٹینس نہیں چاہیے ہوتی ہے, یا ہمارے وہ جو نیٹورکس ہیں وہ لمیٹڈ نہیں ہوتے, ہم انہیں کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. کمپلیکس ایڈمنسٹریشن اینڈ بلنگ ایز ڈیوائس اینڈ یوزر موو اراؤنڈ دا نیٹورک. کیا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن بہت کمپلیکس ہوتی ہے. جو ہمارے پاس جو وائی فائی ہے, وائی فائی کنیکٹیوٹی ہے, وہاں پر ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو ایڈمنسٹریٹ کر پانا. اس کے لیے ہمیں بہت ساری ڈیوائسز چاہیے ہوتی ہیں. ہم دیکھیں اب آپ دیکھیں گے فون اگر ہم یوز کرتے ہیں سم کا جو نیٹورک ہوتا ہے وہ ہم کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اگر ہم جائیں تو ہمارے ڈیوائس کا نیٹورک ہی نہیں مل رہا ہوتا. تو ہمارے لیے جب ہم نیٹورک کے اراؤنڈ موو کر سکتے ہیں, سم ٹائم اگر ہم یوز کریں, ہم اپنے پاکستان کی جو سم ہے, آپ کوئی بھی سم لے سکتے ہیں, جیز, ٹیلینر یا کوئی بھی, اگر ہم وہ چیز یوز کریں تو وہ چیز جو ہے وہ ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. ہمیں اگر آؤٹر کنٹری میں جانا ہے تو یہاں پر تو وہ ہمارے لیے انکمنگ بھی فری ہوتی ہے, لیکن اگر ہم کہیں باہر کے ملک میں جانا ہے تو وہاں کے لیے ہمیں راؤٹنگ آن کروانی پڑتی ہے, رومنگ آنی پڑتی ہے. اگر رومنگ آن کروانی پڑتی ہے تو وہاں پر
पाकिस्तान में जो इनकमिंग फ्री है वहां पर हमें इनकमिंग कॉल ही क्लियर करना, ठीक है। तो ये डिवाइसेस, ये वाले जो नेटवर्क हैं, ये हमारे लिए इजी हैं, इजी टू यूज है, लेकिन जब हम नेटवर्क के अराउंड मूव कर रहे होते हैं तो हमारे लिए इन डिवाइसेस की जो कॉस्ट है या इन नेटवर्क की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, नेटवर्क्स इन डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में जो नेटवर्क्स बेसिकली यूज करते हैं वो हमारे लिए क्या काम करते हैं। हम, आप लोग क्या लगता है हम यूज करते हैं डेली लाइफ में कोई नेटवर्क, या नेटवर्क्स जो है वो डेली लाइफ में, हमारी डेली लाइफ जो है उसमें किस तरह से काम करते हैं। सभी जाग रहे हैं कि सोई आंखों से देख रहे हैं। नेटवर्क्स हैं वो बहुत चीजों के लिए यूज करते हैं। बेसिकली नेटवर्क्स बिजनेस में भी यूज होते हैं, हमारी डेली लाइफ एंटरटेनमेंट के लिए लाइफ में जो है वो बहुत सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं। डेली लाइफ में हम जो है वो बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं नेटवर्क, जहाँ पे हमें एडवर्टीजमेंट करनी होती है, प्रोडक्शन जो है वो करते हैं, शिपिंग, प्लानिंग, बिलिंग, अकाउंटिंग पर्पजेज के लिए भी हम नेटवर्क यूज करते हैं। अगर हमने एक कंपनी बनाई है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसकी प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है कुछ चीजें हमें यहाँ हम अपनी जगह पर ही बना दें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि हम यहाँ पर नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम बेसिकली नेटवर्क भी यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। हम नेटवर्क जो है वो अपने घर में भी यूज करते हैं। घर में बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए अभी ऑटोमेटेड एसीज वगैरह हम यूज करते हैं, एयर कंडीशनर, अभी गर्मी का मौसम है, एयर कंडीशनर के अलावा हम कूलर्स यूज करते हैं, रूम कूलर्स। तो वो ऑटोमेटेड होते हैं, हम अपने फोन से उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी हम उनको लॉग इन करें, सिंपली अगर घर में नहीं है तो उनको ऑन और ऑफ हम कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि घर पहुंचने से पहले हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका हो। वो हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो रूम है, अगर एसी हमने चलाया तो ताकि हमारे घर पहुंचने से पहले ही वो हमारे जो रूम का टेम्परेचर है उसको ठीक कर दे। हमारे जो नेटवर्क है वो गवर्नमेंट लेवल में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरीज जो है एजुकेशन में हमें यूज होते हैं, जिस तरह से आजकल हम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे जो नेटवर्क है वो बेसिकली हमारी लाइफ को ओवरऑल हर एक एस्पेक्ट है जो है वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है। कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी क्लास, आपको क्या लगता है कि हमारे नेटवर्क्स में कम्प्लेक्सिटी है? बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी है। हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं। जब एक न्यू कमर होता है जिसने नेटवर्क यूज करना, मतलब अगर एक न्यू कमर है जिसने अभी सिम खरीदनी है तो उसे पता नहीं चलेगा कि बेसिकली मैं कौन सी सिम खरीदूं। वो डिफरेंट यूजर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो कोई यूजर उसे कुछ बोलेगा, कोई यूजर उसे कुछ बोलेगा। तो वो इस तरह से कि हमारे पास जब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो हमें, हमारे लिए ये चीज एक थोड़ी डिफिकल्ट होगी, ठीक है। ये चीज हमारे लिए डिफिकल्ट होगी कि हम किस तरह से मल्टीपल चीजों को जो है वो एक साथ देख रहे हैं। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में से हमें एक बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने लिए एग्जिस्ट, हम अपने लिए चूज करना जो है वो मुश्किल होता है। हम जो है मल्टीपल डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं जो कि बेसिकली हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो है उनको साथ कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। जिस तरह से अगर हम सिम पे नेटवर्क यूज कर, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम इजीली यूज करें। लेकिन अगर हम अब मॉडेम रहे हैं घर में, हमें पीटीसीएल का नेट चाहिए, तो उसके लिए पहले पीटीसीएल से कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद मॉडेम खरीदना पड़ेगा, जिस जो हम मॉडेम लगाएंगे तभी हमारे डिवाइस पे जो है वो नेट चल सकेगा। तो हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिसका कि बहुत ज्यादा उनके बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनको इंस्टॉल करना और उनको अगर हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको चूज कर पाना मुश्किल होता है। और अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे की कंपेटिबल कंपेटिबल वो चीजें बनाना या वो टेक्नोलॉजी बनाना भी बहुत टफ होता है।
सिर्फ क्या देख रहे थे, हम यूजर पॉइंट देख रहे थे। अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्टैंडर्ड्स को मीट करके हमें डिवाइस बनाना जो कि कंपैटिबल हो, बहुत ज्यादा टफ होता है। अंडरलाइन थ्योरी मॉडल नहीं होता आपके लिए कोई। अगर आप एक बोलो कि आपके पास एक मॉडल है, सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, अभी ठीक है? क्लास, अभी आवाज आ रही है मेरी? हमारे पास कोई भी एक सिफाइड, जिसे आप बोल सकते हैं थ्योरी या मॉडल नहीं है कि आप इस थ्योरी को जो फॉलो करके या इस मॉडल को फॉलो करके एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो है वो मल्टीपल चीजें जो है, हमारे पास मॉडल्स हैं। कोई एक रिसर्च ग्रुप बेसिकली काम नहीं कर रहा। मल्टीपल रिसर्च ग्रुप होते हैं जिन्होंने मल्टीपल कंसेप्चुअल लेवल जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। मल्टीपल लेवल जब कनेक्ट किए हुए हैं, मल्टीपल लेवल जो है वो डेवलप किए हुए हैं, तो के लिए बेसिकली हमें लिए चूज करना कि हम लेवल को या किस चीज को है वो देखें, हम किस चीज को फॉलो करके हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा होता है। जी, आर आइदर सो सिंपलिस्टिक और सो कॉम्प्लेक्स। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। जिस तरह से अगर हम बस टिपोलॉजी की बात करें तो वो, या स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो वो बहुत सिंपल है, क्या बहुत सिंपल है। और हम जो है उनकी हम जो है उसको सिंपली क्या करें, सिंपली उसके साथ कम्युनिकेट करके नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन सम क्या होता है, सम टाइम हमारे पास सम टाइम हमारे लिए वो चीजें, क्या स्टार टोपोलॉजी इजी है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें बहुत इजी अपना नेटवर्क बना सकती हैं। लेकिन सम टाइम मॉडल्स इतने कम्प्लेक्स हो जाते हैं कि हमें खुद भी जब मर्जी से ऐड करते हैं तो हमें खुद भी पता नहीं होता कि एक्चुअली अब हमारा जो नेटवर्क है वो किस तरह से काम करेगा। नो सिंपल और यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, आप अगर देखेंगे ओएसआई या आईएसओ, ये दो चीजें हमने पढ़ी हैं डीसीएन में, डाटा कम्युनिकेशन में बेसिकली पढ़ी हैं, ओएसआई एंड आईएसओ। इसमें क्या होता है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं, ये आपके लिए इन चीजों को समझना मुश्किल होता है। आप जब मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि बेसिकली हम उनके फीचर्स क्या क्या हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ के फीचर्स सेम होते हैं, कुछ के फीचर्स इतने ज्यादा डिफर कर रहे होते हैं कि वो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट के नेम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरह से स्विच और हब है, दो डिवाइसेस हैं, दोनों नेटवर्क डिवाइसेस हैं। अब उनके फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं। थोड़ी सी माइनर माइनर सी जो है वो इसे बोल सकते हैं कि माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन क्या है कि इनको बेसिकली यूज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, इनको इनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। अब हम अपनी कम्प्लेक्सिटी को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं?
فرسٹ آف آل ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ان کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر جاننا چاہ رہے ہو, اس کی ڈیٹیل اسٹڈی چاہ رہی ہے, تو سب سے پہلے آپ اس کو کنسیپٹ کو, اس کی ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل اسٹڈی کرو گے. آپ کو اس کے پروٹوکول جو ہے, اسپیسیفک پروٹوکول جو ہے, ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا, انجیکشن کس طرح سے ہینڈل کرنی ہے, ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ ہم اگر پوری طرح سے جو کریں گے, کنسنٹریٹ کریں گے, تبھی ہماری جو ڈیوائسز ہیں وہ کام کر سکتی ہیں, تبھی ہم ان کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. آپ جو نیٹ ورکنگ ٹرمینالوجی ہے ان کو سیکھنا پڑے گا ہر ایک کی ڈفرینس کے ساتھ, کہ یہ چیز یہ کام کرتی ہے, یہ چیز یہ کرتی ہے, سوئچ یہ کام, ہب یہ کام ہے, راؤٹر یہ کام کرتا ہے. تو ڈفرینس کے ساتھ جو ہے ہمیں ان تمام چیز لرن کرنا پڑے گا, تبھی جو ہے ہم اپنے نیٹ ورک, ایک سکسیسفل نیٹ ورک جو ہے وہ بنا سکیں گے. جی کلاس, کسی کو کوئی پرابلم ابھی تک؟ لوکیشن اینڈ ٹریکنگ, بیسیکلی جب ہمارے پاس فکس نیٹ ورک نہیں ہوتے, ہمارے پاس موبائل نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو کہ کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں یا ٹرانسفر ہو رہے ہیں ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ پر جب ٹرانسفر ہو رہے ہیں, یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ جا رہے ہیں, تو پھر آپ اس کے لیے لوکیشن اینڈ ٹریکنگ سسٹم یوز کرتے ہیں. آپ کو اگر خود کی ڈیوائس, ہم لوگ اکثر گوگل میپ یوز کرتے ہیں لوکیشن کے لیے, ٹریک کرنے کے لیے, ہم ملٹیپل ڈیوائسز کو بھی ٹریک کر سکتے ہیں. اور جو جس سرور کے ساتھ یا جس کمیونیکیشن سروس پرووائڈنگ کمپنی کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں, وہ آپ کو بیسیکلی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں. تو وہاں پر ہمارے جو موبائل نیٹ ورکس ہوتے ہیں, یہ فیسلٹی ان میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو نیٹ ورک کی جو بھی ہے, اب ہمارے پاس جو بھی نیٹ ورک ہم یوز کر رہے ہیں, اس کے تھرو ہم اپنے ڈیوائسز کو جو ہے وہ لوکیٹ کر سکتے ہیں. فکس نیٹ ورک ہے تو فکس نیٹ ورک جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہوگا, ٹھیک ہے. وہ تو ہمارے صرف اگر گھر میں ماڈل لگا ہے تو ہمارے اس کی پلیس, اس کی جو لوکیشن ہے وہ ہمارے گھر میں ہی ہوگی, وہ کہیں سے جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں جا سکتی. لیکن اگر موبائل نیٹ ورک ہے تو وہ جو ہے اس کو ہم لوکیشن اور ٹریکنگ کے تھرو اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں, جس میں جو بھی پرابلمز ہوں گی ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. لیکچر بچہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. یہ جو لیکچر ہے آج کا, یہ ریکارڈ ہو کے آپ کو یوٹیوب پہ دانش کدا کے نام سے ہے, وہ آپ کو مل جائے گا. جی ٹیلی گرام پہ بھی مل جائے گا. اوکے کلاس, آگے بھی پڑھ لیں, یہ اتنا ہی کافی ہے.